नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं किसी राशि लगन पे बात करने नहीं जा रहा हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सबके लिए, जो सबके काम आ सकती है। वो है खुद को एक्सप्लोर करना। कैसे आप अपने आप को इस दुनिया से अलग कर सकते हो, कैसे आप खुद के लिए टाइम निकाल सकते हो, कैसे आप खुद से प्यार कर सकते हो। देखो, आपको सब पता होता है अपने बारे में कि किस तरह से खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ को अलग बनाया जा सकता है। लेकिन वो क्या है ना कि आप दुनिया की इस भागदौड़ में इतना बिजी हो जाते हो कि आप अपने आप को भूल जाते हो। पर चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से आप अपने आप को टाइम दे सकते हो, यानी कि आप खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ ही साथ गाइज, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो यार। 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं तो थोड़ी सी हेल्प मेरी भी कर दिया करो। तो आइए अब सीधे सीधे बात करते हैं। सबसे पहला टारगेट है आपका स्वचिंतन, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने बारे में आप गहराई से सोचो, अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर पूरा पूरा ध्यान दो। आपको ये जानना है कि आपके विचार कैसे हैं, क्या वो नेगेटिव तो नहीं है, क्या वो पॉजिटिव तो नहीं है। और उन विचारों को आप छान लो, जिसमें पॉजिटिव को इकट्ठा करके अपने पास रख लो और नेगेटिव को गोल मटोल करके फेंक दो साइड में। क्योंकि ये नेगेटिव थॉट ये है जो आपको जिंदगी में हमेशा उलझाए रखते हैं और फ्रस्ट्रेट करते हैं, जिस वजह से आप पॉजिटिव नहीं सोच पाते हो। यही तो प्रॉब्लम है आज की जनरेशन में। और साथ ही साथ आपकी भावनाएं क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है, उनको भी समझो, उनको नोट करो और लिखो और फिर उन पे काम करो। फिर है जर्नलिंग करो, अपने दिन के अनुभवों और भावनाओं को लिखो। आप कहीं भी जाते हो थोड़ा सा उस बारे में लिखो। या मोबाइल तो आए हुए आजकल, मोबाइल में एक जर्नलिंग ऐप होती है जिसमें आप जहाँ भी जाते हो आप उस बारे में लिखते हो कि आज मैं यहाँ पे गया था, मैंने कॉफ़ी पीते पीते ये वो मैंने किया, ऐसा किया वैसा किया। आपको ना उसमें थोड़ा सा मजा आएगा, आप ना कुछ जर्नलाइज कर रहे हो तो इसमें भी आपको एक खुशी मिलती है। ये भी एक्सप्लोर करने जैसा ही होता है खुद को। फिर आता है नंबर 2, नई चीजें आजमाएं। देखो, जिंदगी में हमेशा ना नई नई चीजों पर हाथ मारना चाहिए, नई नई चीजें सीखनी चाहिए, आजमानी चाहिए। जैसे नई हॉबीज, नई गतिविधियां, इसमें हिस्सा लो। इससे आपको अपनी पसंद और नापसंद का भी पता चलेगा कि आपकी पसंद किसमें है, किसमें नहीं है। कौन सी हॉबी आपको खुशी देती है, कौन सी हॉबीज में आपको खुशी नहीं मिलती है। क्या पता इन्हीं नई नई हॉबीज में कोई एक आपका प्रोफेशनल भी बन जाए। ट्रैवलिंग करें। आज की डेट में ट्रैवलिंग करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप पहाड़ों में घूम सकते हो, आप नए शहरों में जा सकते हो, नई जगह जाकर खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना। वहाँ की थोड़ी सी मेमोरीज क्रिएट कर दी। इससे क्या होगा ना, आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो एकदम से छूमंतर हो जाएगी। इससे आपको ये एनालाइज हो जाएगा कि अगर जिंदगी में काम बहुत है, काम का स्ट्रेस बहुत है, तो हम घूम के उस स्ट्रेस को खत्म भी कर सकते हो। इससे आपको नई नई जगह के जानने के बारे में आपको मिलेगा। आप नई जगह जाओगे तो आपको लगेगा कि आप एक लूप भरी दुनिया से बाहर आ चुके हो और एक नई दुनिया में एंटर कर चुके हो। तो आप अपने प्लान में ट्रैवल को जरूर नोट में रखें। फिर आता है नंबर 3, शिक्षा और सीखना। नॉलेज और स्किल्स का होना आज की डेट में इतना इम्पोर्टेंट है कि वो आपके इन फ्यूचर या प्रेजेंट दोनों में काम आ सकता है और बहुत काम आ सकता है। तो इसीलिए किताबें पढ़े। किताबों में क्या है ना, ज़्यादातर मोटिवेशनल बातें होती है, इंस्पिरेशन वाली बातें होती है। जैसे मैंने एक बुक पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट्स, तो उसमें मैंने ये सीखा ना कि हमें छोटी छोटी आदतों के बारे में कैसे जानना है, छोटी छोटी आदतों को कैसे अपनाना है, उससे क्या मिलता है। तो जब मैंने उस पर ट्राई किया तो भाई हाँ, मैंने कुछ नया पाया था, मैं इंस्पायर हो गया था वो बुक्स पढ़ के। तो ऐसी ऐसी बुक आप भी पढ़ सकते हो। इससे आपको ना कहीं ना कोई एक ऐसी बात होगी जो आपकी लाइफ से टच कर जाएगी आपको, और वहाँ से शायद आपको अपनी लाइफ में चेंजिंग करने का एक मोमेंट मिल जाएगा। या तो फिर आप कोर्सेज ले सकते हो, क्योंकि कोर्सेज से आपके अंदर स्किल्स आएगी। ठीक है, आप जॉब कर रहे हो, आपके पास एक स्किल है और आप एक स्किल के ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन वहीं आप अब कोर्सेज लेते हो तो उसमें स्किल डेवलपमेंट होती है। तो उससे क्या होगा ना कि आप में एक नई चीज़ आ जाएगी, आपके में एक नई चीज़ एंटर कर जाएगी और विभिन्न विषयों में ज्ञान प्राप्त करें। इससे आप खुद को थोड़ा दूसरों से आगे पाएंगे। जितना आपको हर तरह का नॉलेज होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब नंबर 4 आती है समाज और मित्रता। देखिए, लाइफ में आपका एटीट्यूड कैसा भी हो, शायद आपके मन में ये थॉट भी हो सकता है मुझे फर्क नहीं पड़ता समाज क्या कहता है, मेरे दोस्त क्या सोचते हैं। अरे नहीं, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। समाज में रहना है तो समाज की तरह भी चलना पड़ता है। तो इसीलिए नए लोगों से मिले और उनकी कहानियों से सीखे,
देखें कि आपकी कहानी उनकी कहानी से कितनी डिफरेंट है। क्या उनकी कहानी से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है? क्या उनकी कहानी से आपको कुछ नया एक्सपीरियंस मिल रहा है? इन चीज़ों को एनालाइज करें, साथ ही साथ अपने रिश्तों को भी समझे और उनसे सीखे। देखिए आज की डेट में रिश्तों में क्या है ना, ईगो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिससे ना रिश्तों में थोड़ा उतार चढ़ाव आता है। देखिए आजकल क्या हो रहा है ना कि रिश्तों में थोड़ा ईगो मैटर कर रहा है, जिस वजह से रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं, नोक झोंक हो जाती है और कभी कभी वो रिश्ते खराब भी हो जाते हैं। तो अगर आप अपने रिश्तों को समझते हो या उन्हें समझने की कोशिश करते हो तो आपको ये समझ आएगा कि उसे कैसे मेंटेन किया जा सकता है, उसमें कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। फिर नंबर 5 है स्वास्थ्य और ध्यान। देखिए अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना आपको ज़रूरी है। मेरी ऐसी कोई भी वीडियो नहीं है जिसमें मैंने आपको हेल्थ के बारे में ना बताया हो, क्योंकि हेल्थ ही तो है जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर रहते हो तो आप कोई भी काम इजीली कर सकते हो, लेकिन वहीं अगर आप हेल्थ वाइज या मेंटली तरीके से प्रिपेयर नहीं हो, स्ट्रेस्ड हो, तो समझो कि आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो, आपको उसमें खुशी नहीं मिलेगी। अब देखो जैसे मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ और मुझे एक वीडियो को तैयार करने में 1 या 2 हफ्ते लग जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह भी यही होती है, हेल्थ या मेंटली प्रिपेयर ना होना। कभी मैं हेल्थ प्रिपेयर नहीं होता हूँ, कभी मैं मेंटली तरीके से प्रिपेयर नहीं होता हूँ, जिस वजह से कभी कभी मैं वीडियो बना नहीं पाता। और कई बार तो मुझे एक रिकॉर्डिंग करने के लिए 3 दिन लगते हैं, क्योंकि वो ढंग से हो नहीं पाती। तो इसलिए मुझे पहले अपना हेल्थ वाइज इम्प्रूव करना पड़ता है, हेल्थ भी इम्प्रूव करनी पड़ती है और मेंटलिटी भी इम्प्रूव करनी पड़ती है। तभी मैं यहाँ आके अपनी वीडियोस तैयार करता हूँ, क्योंकि मैं जितना पॉजिटिव रहूँगा उतना ही अपने स्किल्स पर काम कर सकता हूँ। तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो। देखिए आज की डेट में मेडिटेशन करना और योगा करना कोई आम बात नहीं है, किसी के लिए कोई इजी बात नहीं है। मतलब कि बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए मेडिटेशन और योगा के लिए टाइम निकालना। तो अगर आप नहीं निकाल पाते तो स्पोर्ट्स में भाग लो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, जो खेलना खेलो, चेस खेलो। कम से कम आप मेंटली और फिजिकली जो है फिट तो रहोगे। उससे आपको आत्मचिंतन करने में मदद मिलती है। अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान आपको रखना जरूरी है। ये भी खुद को एक्सप्लोर करने जैसा ही होता है। फिर नंबर 6 आता है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करें, पर्सनल टारगेट। अब वो पर्सनल टारगेट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में पर्सनल टारगेट का मतलब ये है खुद के पर्सनल टारगेट। जैसे आज मैं ट्रैवल करूँगा, मैं आज यहाँ पे जाऊँगा, ये आपका गोल है। या आपको अब रील बनाने में ज़्यादा खुशी आती है, आज मैं एक ऐसी रील बनाऊंगा जो सोशली एक मैसेज होगा, जिसमें फन भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। अब टाइम तो हो जाता है, लेकिन आप क्या करते हो ना, अरे कौन करे, आलस आ जाता है, फिर आप नहीं कर पाते हो। तो वो पर्सनल छोटे छोटे टारगेट को पहले अचीव करें, फिर आप बड़े बड़े टारगेट की ओर जाए। तो जो भी आपके अंदर का टैलेंट है या अंदर की क्रिएटिविटी है ना, वो बाहर निकलने में आप उसकी मदद कर पाओगे। 24 घंटों में से 3 घंटे भी आपने अपने लिए निकाल लिए तो समझो कि आप इस दुनिया के सबसे ज़्यादा खुशहाल इंसान बन पाओगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही था। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है या पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कभी ना भूले, क्योंकि देखो मुझे भी 6 सालें हो गई है इस पर काम करते करते, तो अब 1000 सब्सक्राइबर तो बनता ही है। तो प्लीज़ उसमें मेरी थोड़ी सी मदद करें और फिर हम साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे और मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे अपने साथ। धन्यवाद।